बड़ा करियर आपका गुजर चुका था, 15 साल। ड्रामा लिखा आपने, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब मुझे पता चला कि आपने ड्रामा लिखा है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। सुना बेगम ने चैलेंज किया था? हाँ, ये एक्चुअली हुआ ये कि ओवरऑल पाकिस्तान में जब आप काम करते हैं, जो काम है हमारा, इस पर ज़ाहिर आपको कोई 12-14 घंटे लगते हैं हमें ये शो डेवलप करने में। जो नाज़रीन देखते हैं 10 बजे, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मगर ये एहसास होने लगा था कि शायद बहुत मोनोटनी आ रही। पाकिस्तान में फ़र्क डालना बड़ा मुश्किल है, कि पाकिस्तान में फ़र्क डालना शायद इतना आसान नहीं रहा है। तो ज़ाहिर सेंसरशिप है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स पे बात करने की आपके पास स्पेस कम है। तो ये एहसास तो बहुत हो रहा था कि कुछ अलग करना है। हम ख़वातीन के इशूज़ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते थे, मगर ये एहसास भी हो रहा था कि जो न्यूज़ मीडियम है वो कोई इतना बड़ा मीडियम नहीं है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। आप पॉलिटिकल चेंज लाने में ज़रूरी किरदार अदा करते हैं, जर्नलिज्म करता है, लॉ मेकिंग में आप ज़रूर किरदार अदा करते हैं, सोसाइटी में जो सोच है उसको तब्दील करने में नहीं किरदार अदा करता। मुझे था कि ड्रामे की बहुत बड़ी ऑडियंस है। मेरी जो वाइफ है रुशना खान, वो एक्टिंग करती हैं। बेशक। एक दिन घर आया मैं, तो उनका स्क्रिप्ट में देखा मैंने, तो क्योंकि वो तैयारी करी थी अपनी अगले दिन के लिए, मैं देखा और 1-2 पेजेस पलटे। मैंने कहा तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो, अपना काम में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मैं कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं लिख सकता हूँ। उस वक्त मैं इंजरी मुझे हो गई थी, तो जिम विम भी नहीं जा रहा था, तो हो रहा था कि क्या करूँ काम। ये जब शो भी करता था तो शो से पहले कॉलर लगा के रखता था, शो के अंदर शर्ट के नीचे ब्रेस पहनना पड़ता था क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो फिर मैंने कहा यार चैलेंज करिए भाई, कि नहीं लिख सकते तो लिख के देखते हैं। तो यही टॉपिक था, इस पर रिसर्च करना शुरू की, लिखना शुरू किया। शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी कि शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी और ये तस्वीरें ले लेके वो मेरे फिजियो को या दोस्तों को भेज रही होती कि इसको समझाएंगे ना, देखिए आपने पूरी गर्दन तोड़ लिखाई ये आपने रुशना से लिया तो जी जी। तो वो कहती थी कि मत करो, क्योंकि मुझे होता था वो कि रात को सोते में से उठ जाता था मैं कि रुशना सो गई और फिर लिख रहा होता था। फिर मुझे पता था कि स्टडी में रुशना आएंगी, तो मैं कभी बैल्कनी में बैठ के लिख रहा होता था, कभी किचन में तक में मैंने जाके बैठ के लिखा है कि छुप के, ताकि इसको नजर ना आ जाओ कि मैं लिख रहा हूँ। और वो मुझे बहुत ज़्यादा मना कर रही होती थी कि भाई अपनी इंजरी का ख्याल करो, क्या ज़रूरत है लिखने की। वो बहुत परेशान थी वो इस बात को लेकर कि इसको दर्द है, वो बहुत दर्द होता था। फिर रुशना गई कनाडा, वो कनाडा से, आप भी माशाल्लाह से आपके मुल्क से हैं वो। क्या बात। जब वो छुट्टियों पे गई तो आमतौर पर होता था कि मैं 20-25 दिन बाद में कह रहा था वापस आ जाओ। महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा। रुशना क्या यार मैं आ रही हूँ कि मैं 1-1.5 हफ्ता एक्सटेंड कर लूँ। मैंने कहा महीना और एक्सटेंड कर लूँ। 1 महीना एक्सटेंड हो गया, तो 2.5 महीने बाद रुशना को हुआ क्या हो गया, हो क्या रहा है ये तो कह ही नहीं रहा वापस आने के लिए। मसला क्या है, पहले तो कहता था वापस आना। तो फिर जब वो कोई 2.5-3 माह बाद रुशना आई तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट लिख लिया। 2.5 महीने में लिख लिया आपने? नहीं, उससे पहले मैं लिख रहा था, मगर वो बड़ा स्ट्रगल करता था। कभी कभार मैं ऑफिस में बैठ के अपने शो के बाद लिखना शुरू कर देता था और घर देर से जाता था। मैं कहता था वो मीटिंग हो रही थी, वो शो के बाद ज़रा पाकिस्तान में जो प्रेशर्स आते हैं उसके लिए मैं टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो इसलिए देर से घर आया हूँ। मगर वो लिखता रहा और लिखने के बाद जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी बहनों को, अपनी बीवी को और अपनी अम्मी को दिया स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कि आप मुझे एक वुमन पर्सपेक्टिव दें इसके ऊपर, कि ये क्योंकि ज़ाहिर एक ऐसी स्टोरी है जो कि रेप की स्टोरी है और पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होता है रेप के बाद, उसके बारे में, और केस लड़ना कितना मुश्किल होता है, उनका फीडबैक लिया। और उसके बाद में इस इंडस्ट्री में ख़वातीन जो कि लिखती हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं या डायरेक्ट करती हैं, मैं उन सबके पास गया हूँ। मैं वैसे बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, सैटरडे संडे पूरा का पूरा घर में गुजारता हूँ, बाहर जाने से मुझे बहुत उलझन है, मगर मैं हर एक से टाइम लेके जाता था। कुछ तो ऐसा भी हुआ कि कुछ मुझे चाहते थे कि मैं उनके न्यूज़ चैनल में आ जाऊँ, तो मैंने उनसे कहा आप अपना चैनल छोड़ें ना, आप मेरा स्क्रिप्ट सुन लें। मैं जियो नहीं छोड़ूंगा, मैं स्क्रिप्ट सुन लें। दे वर काइंड इनफ कि 4-4, 5-5 मीटिंग में, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो मैं खुद मिलता था, खुद नरेट करता था, 4-4, 5-5 घंटे नरेट करता था। और ख़वातीन का पर्सपेक्टिव मैंने सबसे पहले लिया, तमाम ख़वातीन का लिया। और ज़ाहिर है मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ख़वातीन इस स्क्रिप्ट के बारे में क्या सोचती हैं। सब ने एक ही बात की कि बहुत अच्छा है, मगर इतने बड़े स्केल पे कोई बनाएगा नहीं, और जब तक ये बड़े, और मुझे ये था, मैं कहता था कि जब तक बड़े स्केल पे बनेगा नहीं तो इसको लोग देखेंगे नहीं। सही बात। इसको बड़े स्केल पर बनाएंगे तो ही इस इशू को लोग फॉलो करेंगे। सही बात। तो आई एम लकी कि मैं जियो में हूँ और मैंने मीर इब्राहिम से एक दिन कहा कि मैं 11 बजे के बाद आपके पास आना चाहता हूँ, 1 घंटा मुझे चाहिए, 3-4 एपिसोड मैं आपको नरेट करूँगा, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। मैं इब्राहिम से मिला हूँ, कोई रात 11:30 बजे शो करके गया, सुबह 6:30 बजे तक मैं उनको नरेट करता रहा और तकरीबन आई थिंक मैंने पूरा स्क्रिप्ट उनको नरेट किया। उन्होंने कहा हम बनाएंगे, मैंने कहा बड़े स्केल पर, उनका बड़े स्केल पर बनाएंगे। और फिर वो 7 स्काई के पास स्क्रिप्ट लेके गए और फिर अब्दुल्ला कादवानी साहब ने मुझसे कहा कि आपने जब इतनी रिसर्च की है इस स्क्रिप्ट पर, तो हम भी पूरा इंसाफ करेंगे इस स्क्रिप्ट के साथ। असद कुरैशी साहब, मुझे आज तक याद है, उन्होंने, मुझे था कि वो कहेंगे कि यार कमर्शियल नहीं है या वैसा नहीं है। मैं कह रहा था उनसे कि बड़े स्केल, उन्होंने कहा हम बनाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ कि मैंने ये ड्रामा बनाया है
और बेटी मेरी ये ड्रामा देखे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्रेडिट पर ये ड्रामा हो कि हमने ये ड्रामा बनाया और इसलिए बनाएंगे। क्या बात है।